है। आप जितने भी लोग यहाँ हैं लाइक करके रीपोस्ट करके स्क्रीनशॉट ग्रुप के अंदर डालिए। यही डिसाइड हो जाएगा कि आप लोग वाकई अलाइन है या सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं या कुछ चाहते ही नहीं है। चाहते तो ये करके अभी दिखाना पड़ेगा। लाइट जलवा दीजिए भैया। नमस्कार, आप देख रहे हैं MG न्यूज़ जनता की आवाज़ और हम इस समय हैं पटना में द ग्रैंड एम्पायर में। और यहाँ पर ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर्स एसोसिएशन के तरफ से बेंगलोर से और हैदराबाद से और बिहार के अन्य ज़िलों से लोग आए हैं और एक मीटिंग हो रही है। जानने की कोशिश करते हैं किस संदर्भ में ये मीटिंग है। सर नमस्कार, आपका स्वागत है। मेरा नाम नवनीत पाठक है और मैं आइमरा का नेशनल जॉइंट जनरल सेक्रेटरी हूँ। आइमरा एक वो ऑर्गेनाइजेशन है जो मोबाइल रिटेल इंडस्ट्री यानी कि जो 1.5 लाख हमारे मोबाइल रिटेलर्स हैं उनके जितने भी परेशानियाँ उनको एड्रेस करने के लिए काम करती है। आज हमें 10 साल पूरे होने को आ रहे हैं और हम कंटिन्यूसली अपना एक कंटिन्यूस फैमिली बना चुके हैं 2000 लीडर्स का ऑल अक्रॉस इंडिया। तो आप जहाँ पे भी जाएंगे आपको एक ना एक आइमरन मिलेगा, हर स्टेट में मिलेगा। और हमारा कार्य सिर्फ यही है कि जो हमारा चलते हुए समय के साथ ऑनलाइन व्यापार के साथ या जो एक डिस्क्रिमिनेटरी बिजनेस जो चल रहा है आज के डेट में ब्रांड्स के साथ, उसको फाइटन करके एक आवाज़ के अंदर सही तरीके से पॉइंट्स को प्रेजेंट करना। हम लोग ब्रांड्स के साथ भी कंटिन्यूस कनेक्ट में रहते हैं और सबसे बड़ी चीज़ है कि समय के साथ चलना बहुत ज़रूरी होता है। और हम लोग यही काम करते हैं कि एक एक्सपर्ट्स का ग्रुप बन करके हम लोग इंश्योर करते हैं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। हमारे रिटेल इंडस्ट्री के भाई लोगों को बताते हैं कि किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है, वेदर उनको टेक्नोलॉजी के साथ चलना है, सोशल मीडिया के साथ आगे अपने आप को मूव करना, अपग्रेड कैसे करना है। क्योंकि एक जगह पे बैठे रहते हुए तो बिना चेंज किए तो बिज़नेस बढ़ता नहीं। तो ऐसा ही आज टेक्नोलॉजी के टाइम पे टेक्नोलॉजी के दुरुपयोग के कारण हमारा रिटेल व्यापार कहीं ना कहीं रहा। देयर वॉज अ टाइम जब हम लोग एक वाइट कॉलर सिनेरियो बना करके चलते थे, हम लोग अर्निंग भी करते थे, हमारे पास एक स्ट्रक्चरल वे ऑफ कम्युनिकेशन होता था। हम कंज्यूमर को भी वो चीज़ ऑफर कर पाते जो वो एक्सपेक्ट करता था। आज क्योंकि जो मल्टीपल वेज आ गए हैं, ऑनलाइन हो गया है या एक हॉकर्स वाला सिनेरियो क्रिएट हो गया है। हॉकिंग सिस्टम एक बड़ा डिस्क्रिमिनेटरी सिस्टम है जिसके अंदर ना सिर्फ हमारे पूरे व्यापार की हाइजीन को ख़राब कर रहा है, कस्टमर को इंडेंजर कर रहा है, हमारे पूरे जो इंडस्ट्रियल इकोनॉमी है उसको भी इम्पैक्ट कर रहा है, रिटेल सिस्टम को पूरा बर्बाद कर रहा है। और उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट आता है GST का कहीं ना कहीं नुकसान हमारी सरकार, वेदर वो स्टेट गवर्नमेंट हो या नेशनल एक्सचेकर हो, तो उसके ऊपर ये संज्ञान लिया गया है। एंड ये चीज़ हम लोगों ने सारे ब्रांड्स के साथ मिल करके कल उनके लोकल ऑफिसेज में जा करके सबके साथ इनलाइन डिस्कस की। उनका भी यही मानना था कि ये जो बिज़नेस है हमारे पूरे बिज़नेस को कहीं ना कहीं ख़राब कर रहा है। तो हम भारत देश में रहते हैं, हमारी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इंश्योर करें कि हम साफ़ सुथरा बिज़नेस करें और एक दूसरे को संज्ञान साथ में लेकर के चलें। तो उसी कड़ी में हम लोग आज अपने लोगों के साथ मिल रहे हैं। मेरे साथ हमारे नवनीत केडिया जी हैं जो बिहार प्रदेश के प्रेसिडेंट भी हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं दिलशाद भाई, हमारे संदीप जी, हमारे धीरेन्द्र भाई बोले सॉरी, तो ही इज़ फ्रॉम पटना पर से इतना बड़ा वास्ट मार्केट है। इट इज़ बेसिकली अ फीडर मार्केट। तो उसके अंदर कहीं ना कहीं हर ब्रांड चैलेंजेस फेस कर रहा है और सबसे ज़्यादा हमारा जो जेन्युइन रिटेलर है वो फेस कर रहा है और सबका प्रभाव पड़ता है हमारे कस्टमर को। हम लोग वो एक्सपीरियंस नहीं दे पाते हैं एट टाइम्स। तो उन सब चीज़ों को, चैलेंजेस को लेकर के ये बातचीत हुई है और इसके ऊपर हम लोग बिल्कुल संज्ञान लेते हुए काम कर रहे हैं। सिमिलरली जी, एक सवाल ये है कि आपने कहा कि 1.5 लाख लगभग रिटेलर्स हमारे हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में। बहुत सारी कंपनियां हैं, 2-4 कंपनियां बहुत फास्ट चल रही है अभी, ओप्पो है, वीवो है इत्यादि। लेकिन कस्टमर्स का जो कॉन्फिडेंस है, जो विश्वास है, कहीं ना कहीं मोबाइल उपभोक्ता जो हैं वो टूटता जा रहा है। ऐसा नहीं लग रहा है आपको? क्योंकि मोबाइल जो कंपनी देना चाहती है वो नहीं मिल पाता है, कॉस्ट भी कुछ ज़्यादा ही है, बहुत महंगे महंगे मोबाइल मार्केट में आ रहे हैं और जो सर्विस सेंटर में जाने का बार बार एक चक्कर होता है, ये बहुत बड़ा एक टेंशन है। क्योंकि आदमी मोबाइल इसलिए लेता है कि भाई हम अब टेंशन फ्री हो गए, लेकिन 2-4-6 महीने में ख़राब हो जाना और बार बार जाना, और कस्टमर केयर भी बार बार उसे दौड़ाता है। नहीं, आपने बड़ा टिपिकल क्वेश्चन रेज़ किया है। अब मेरे जो हमारा नॉलेज बोलता है आज की डेट में जितने भी टॉप प्लेयर्स हैं, ब्रांड्स की बात कर रहा हूँ, उनका बड़ा अच्छा सर्विस नेटवर्क है, उनका एक सेल्स नेटवर्क भी है। हाँ, उसके अंदर किसी ने बदमाशी करके कोई प्रोडक्ट दे दिया और उसके अंदर प्ले डाउन कर रहा है तो वो एक चैलेंजेस हो सकते हैं, बट मिनिस्क्यूल नंबर है। मेरा जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड जो बोलता है इट इज़ लेस देन 1%।
जो फॉल्ट्स का रेशो होता है। देयर आर सिनेरियोज, कुछ ब्रांड्स हैं जो नए आ रहे हैं, उनके अंदर परेशानियाँ आती हैं, और यदि ऐसी इश्यूज़ आते हैं तो उसके लिए मेरे ख्याल से हमारा रिटेल व्यापारी कभी पीछे नहीं हटता है। वो हमेशा कोशिश करता है कि रिटेलर खुद स्वयं जा कर के कस्टमर को सपोर्ट हेल्प कराए, सर्विस सेंटर के थ्रू या इवन ब्रांड के इंटरवेंशन के साथ। हमारे पास भी कई बार ऐसे ऐसे सिचुएशंस आते हैं कि साहब कुछ पर्टिकुलर एरिया में ये सर्विस सेंटर वर्क नहीं कर रहा है, जबकि हमारा काम नहीं है। वो हम इनपुट शेयर करते हैं विद द मैनेजमेंट ऑफ द पर्टिकुलर ब्रांड। उसका इम्पैक्ट ये होता है कि वहाँ पे करेक्शन लिए जाते हैं, और ब्रांड्स बड़े पर्टिकुलर हैं। कंपनियों के साथ भी आप लोगों की बैठक होती होगी? बिल्कुल होती है। हमने उसमें ऐसे जो मार्केट की समस्याएं हैं उसको तो आप लोग वहाँ पे शेयर करते हैं? बिल्कुल शेयर करते हैं, और हमारा ऑनगोइंग प्रोसेस है। हम लोग महीने में साल में कम से कम 6 बार मिलते हैं। 2 महीने में हमारी फिज़िकल मीट्स भी होती हैं उनके साथ, और इनडायरेक्टली तो हम लोग सोशल मीडिया या सोशल सोर्सेज के थ्रू तो हम लोग उनके साथ हमेशा कनेक्टेड हैं। आज मान लीजिए कोई परेशानी है हमारे रिटेल व्यापार के अंदर किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट में भी, हम इमीडिएटली रेज़ कर सकते हैं। और उससे क्या, एक तो कम्युनिकेशन बहुत ईजी हो गया, सोशल मीडिया हम उसको इस्तेमाल करते हैं, और उनके पास कम्युनिकेशन जाता है, वो हमें करेक्शंस देते हैं। एक सवाल ये है सर, क्या आपको लगता है 1.5 लाख आउटलेट्स हैं, जैसा कि आपने अभी भी बताया, भारत का जो मार्केट है इतना बड़ा मार्केट है, ये आउटलेट्स और बढ़ेगा, क्या होगा? बिजनेस बढ़ेंगे, रोजगार बढ़ेंगे? बिल्कुल, बिज़नेस की जब आप बात करते हैं बिल्कुल बढ़ेगा। इसमें सबसे बड़ा फैक्टर होता है कंपनी की अप्रोच और लेवल प्लेइंग फील्ड, और उसके अंदर सबसे बड़ा रोल प्ले करती है गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट की एक कोई पॉलिसी जो नीति होगी ना, उसके ऊपर निर्धारण होगा कि किस तरीके से रिटेल बढ़ेगा या ऑनलाइन बढ़ेगा, ये एक बैलेंस आउट होगा। तो हम एज आइमरा हमेशा ये रिक्वेस्ट करते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड रखा जाए। हम ब्रांड से भी जब बात करते हैं तो कृपया करके आप जब भी जो भी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं हमें पहले बताइए, उसका सेम टाइम पे लॉन्च कीजिए, सेम प्राइस पे लॉन्च कीजिए, सेम स्कीमेटिक दीजिए, किसी भी प्लेटफॉर्म पे दीजिए, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, और हमें भरपूर स्टॉक दीजिए। यदि आप हमें देंगे तो हम गारंटी के साथ कह सकते हैं देयर इज़ नो चॉइस, बंदा सिर्फ पड़ोस की दुकान से ख़रीदेगा, वो कहीं जा कर के ऑनलाइन कभी ख़रीदने वाला नहीं है। ये मैं चैलेंज करता हूँ, ओपन चैलेंज करता हूँ, क्योंकि आज भी कस्टमर पहले मेरे दरबार आता है, मतलब मेरी दुकान पे आता है, वो आकर के चेक करता है, पर वो फिर क्या, जहाँ प्राइसिंग की बात आ जाती है या डिस्क्रिमिनेशन की बात आ जाती है, तो वो दूसरे टूल्स के एक थ्रू। सवाल और है सर, एक लास्ट, बहुत सारे दुकानदार जो हैं उनका अपना प्राइस होता है, जो ऑनलाइन सेवा होता है, जैसे बहुत सारे अमेजॉन है और बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन इंजन्स हैं, तो उन लोग दावा करते हैं कि हम मार्केट से सस्ता दे रहे हैं, चीप दे रहे हैं, इससे ग्राहक दुकानदारों में प्रभाव पड़ सकता है या पड़ता है? बिल्कुल पड़ रहा है, इट इज़ अ बर्निंग। एंड मैं तो बहुत क्लियरली बोलता हूँ, दुकानदार तो बेचारा आज की डेट में मेहनत कर रहा है, उसके लिए बहुत मिनिस्क्यूल मार्जिन रह गया है, वो फिर भी हंसते हुए सर्विस देता है। बट जब आप अमेजोन और फ्लिपकार्ट्स की बात करें, उनका काम बर्निंग है, उनका काम है कि हमें ओवरऑल पोटेंशियल किस तरह। हम तो कई बार ये सोचते हैं कि ऐसा तो नहीं है कोई एक विदेशी रणनीति के थ्रू हमारे फाइनेंशियल सिस्टम को क्लॉक करने का एक दारोमदार है। इट इज़ क्वाइट अ पॉसिबिलिटी। ये हमने रेज भी किया है, और इसके लिए हम लोग गवर्नमेंट के साथ स्ट्रिक्ट ई कॉमर्स पॉलिसी के लिए काफ़ी टाइम से डिमांड कर रहे हैं। अभी भी हमने डिमांड किया है, कंटिन्यूसली हमारे फीडबैक्स गवर्नमेंट के पास जाते रहते हैं, क्वेरीज आती हैं, हम उनको भी आंसर करते हैं। एंड कहीं ज़्यादा ही होता है तो हम चूकते नहीं हैं, अपने कदम बढ़ाने से हम आगे बढ़ते हैं, और हमारा ऑब्जेक्टिव हमेशा ये कि ध्येय रहता है कि हमारा रिटेल व्यापार किस तरीके लगभग से। कितने लोग हैं जो इस रोज़गार से जुड़े हैं और इनसे इनको रोज़गार मिला है, एम्प्लॉयमेंट? सर ये नंबर एक्चुअल में कैलकुलेट करना बड़ा मुश्किल है। एक दुकान पे ना करके भी 10 बंदे काम करते हैं, तो एक कैलकुलेशन वहाँ से पकड़िए, और 1 लाख इंटू 10, 1.5 करोड़ हो गया। एक तो एक सिंपल सा कैलकुलेशन दे रहा हूँ मैं अभी आगे, उसके बाद में आप उसके फैमिली को कैलकुलेट करिए। और हमारे यहाँ इंडस्ट्री, रिटेल इंडस्ट्री से सबसे बड़ी जो इंडस्ट्री जुड़ी है, एंसिलरी इंडस्ट्री जुड़ी हुई। आप देखेंगे एक ऊपर जो आपका होता है ना, बफ गार्ड्स वगैरह लगाने वाला है, या फ़ोन को मेंटेन करने वाला, एसेसरीज, कवर्स वाला, ईयरफोन्स वाला, ईयरबड्स वाला, तो इंडस्ट्री के जो पूरे लोग हैं वो इसी के ऊपर दारोमदार को जुड़ा है। तो हम जितना ज़्यादा लोग होंगे उतना उस नंबर को काउंट करना वाकई बहुत डिफिकल्ट है। बट 2.5 से 4 करोड़ लोग हमारे साथ जुड़े हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम इसमें मेजर रोल प्ले करते हैं, और हम प्राउडली बोलते हैं कि हम मेन लाइनर्स हैं। हमने ये भी बात बोली है कि लोग हमें ऑफलाइन बोलते हैं, भाई हम ऑफलाइन नहीं हैं, हम वो हैं जो मेन लाइन है। लकीर हमारे से ही शुरू होती है, क्योंकि सिंपल सा बात है कि आज की डेट में इकोनॉमी के अंदर एक्टिव पार्टिसिपेशन यदि फैक्चुअली देखा जाए तो मेन लाइनर प्ले करता है। पहले तो वो पूरा कैश रोटेशन करता है, मार्केट को चलाता है, कस्टमर को सर्विस देता है, इंडस्ट्री को अपग्रेड करता है, और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारा सिस्टम चल रहा है व्हेन इट कम्स टू द गवर्नमेंटल रेवेन्यू मॉड्यूलेशंस ऑल्सो, हम उसके अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। और ये जो ऑनलाइनर्स का सिस्टम बना है, उसके अंदर एग्रीगेशन सिस्टम बन गया, ये हॉकर सिस्टम बन गया, जीएसटी कहीं ना कहीं बाधा आ रही है।
बहुत बड़ा बाधा है, नुकसान है सरकार को, हम तो ओपनली बोल रहे हैं। और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हम लेकिन देने। सरकार तो बोलती है गुड सर्विस टैक्स है। सर जीएसटी एक कैलकुलेशन, आप समझिए, जीएसटी और जीएसटी की कैलकुलेशन दो अलग एस्पेक्ट हैं। गवर्नमेंट ने एक सिस्टम निकाला, बहुत ही अच्छा सिस्टम है, जिसके अंदर टू द पॉइंट टैक्स इमीडिएटली जमा हो जाता है। बट उस टैक्स को कैसे ब्रेक करना, वो सिस्टम उन लोगों ने ऑनलाइन के थ्रू निकाल लिया है। तो अब उसको ब्रेक करने का तरीका तो एक पॉलिसी ला सकती है, हम तो सिर्फ ट्रिगर रेस कर सकते हैं। केडिया साहब आप भी कुछ बोलेंगे? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि बिहार एक टेस्टिंग फील्ड है, आप इसे टेस्ट मनी कह सकते हैं। जो भी ब्रांड बिहार में अच्छा कर गया या अच्छा करता है अपनी पॉलिसीज़ के हिसाब से, तो उसको पूरे भारतवर्ष में एक समझ लीजिए एक अलग ऊंचाई पर देखा जाता है। क्योंकि यहाँ हम लोग सही पूछिए तो एक समय में जब सड़कें नहीं हुआ करती थी, और अभी माननीय प्रधानमंत्री जी की जो योजना चल रही है और उसमें सब जगह विकास हुआ है, तो मैं कहता हूँ बिहार में भी विकास हुआ है। और आप इसमें मान सकते हैं कि जो पहले की स्थिति थी और आज की जो स्थिति है, उसके अंदर में हम लोग एक टेस्ट मनी के रूप में आते हैं। और हम ब्रांड्स को ये बताते हैं कि जितना बड़ा कारोबार है, 150 करोड़ का कारोबार है बिहार का, और हम मोबाइल व्यापारी जो मेनलाइन मोबाइल जितनी भी मोबाइल कंपनियां हैं सबसे मिलाकर 150 करोड़। जी 150 करोड़ का कारोबार है। और हम जो मेनलाइन व्यापारी हैं उनकी जो रोजी रोटी है, हम आज जो 72 घंटे से जो मार्केट के अंदर में हमारे चेयरपर्सन आ रखे हैं कैलाश जी, हमारे पाठक सर, तो हम लोगों ने जो लोगों का जो एक उत्साह देखा है, उनकी उम्मीदें हैं कि व्यापार और बिहार का बहुत आगे बढ़ेगा। और हम उसी के लिए काम कर रहे हैं कि हमारे जो लोग हैं, हमारे जो मोबाइल व्यापारी हैं, उनका ज़्यादा से ज़्यादा भला हो, उनका मुनाफा ज़्यादा से ज़्यादा हो। धन्यवाद। आप कुछ बताएं? नहीं सर, आप कुछ बोलेंगे? तो केडिया साहब और पाठक साहब ने साफ साफ कहा है कि मोबाइल जो कंपनियां हैं बहुत बड़ा मार्केट है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ बाधाएं आती है, जैसे जीएसटी है और भी बहुत सारी चीज़ें। लेकिन मोबाइल कंपनियां कम से कम 4 करोड़ लोगों को रोज़गार देती है, और 4 करोड़ लोग इससे अपना जीवन यापन कर रहे हैं, और उनके फैमिली ले लें और बैकग्राउंड ले लें तो बहुत ज़्यादा होगा। कहीं ना कहीं मोबाइल एक बहुत बड़ा मार्केट में एक ऐसा गुण लेकर आया है जिससे बेरोज़गारी की समस्या भी दूर हुई है, और सरकार का थोड़ा इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर ध्यान देते हैं तो बेरोज़गारी इस सेक्टर से भी बहुत कम किया जा सकता है, और जीएसटी रेवेन्यू एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इस पर सरकार ध्यान दे। मैं आदम परवेज़, एमजी न्यूज़ जनता की आवाज़ के लिए, पटना से।